हमको इससे यहाँ पे लेके आना है बस, ठीक। तो देखिए, मानव शरीर का जो सेंटीग्रेड पे तापमान होता है, याद रख लीजिएगा, सेंटीग्रेड पे जो होता है वह 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पे जो होता है वह होता है 98.6 होता है फ़ारेनहाइट पे। और केल्विन में 310 होता है, याद रखिएगा, केल्विन में 310 होता है। 300। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एलएपी का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। 75 एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2025 में पूछे, मतलब 2025 से पहले पूछे गए हैं। यह टेस्ट सीरीज 5 है और यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। चलते हैं क्वेश्चन पे, देर न करते हुए। मेरा नाम अजीत कुशवाहा, मैं इस समय रेलवे में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो हमारा भी तैयारी हो रहा है, आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ से क्या पूछता है उसी के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि कारण है। जो प्रतिध्वनि कारण है, किसका कारण है? तो यह ध्वनि का परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। ध्वनि का जो परिवर्तन है उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। चाहे किसी भी सतह से, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस दीवार पर अगर मान लीजिए यहाँ से खड़ा होकर के हम बोलते हैं, इस दीवार से टक्कर होकर के आता है, वही परावर्तन होता है। मतलब कि जाकर किसी चीज से टकरा करके वापस आता है, उसको परावर्तन बोलते हैं। तो इसका जो भी न्यूनतम जो प्रतिध्वनि जो होती है, अधिकतम न्यूनतम जो दूरी होती है, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। 16 पॉइंट कुछ होता है, मतलब 16.8 होता है, उसको लगभग में 17 मीटर मानते हैं। तो 17 मीटर की दूरी पर अगर होगा तो हम लोग प्रतिध्वनि को सुनाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो वह परावर्तन होता है। लेकिन एक और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी जैसे देखिएगा, फिल्म में किसी में देखे होंगे तो पहाड़ के जरिए बोलते हैं, किसी बोलता है कोई व्यक्ति, तो वह रिटर्न वही आवाज आता है। तो प्रतिध्वनि कब आता है? वो 17 मीटर कम से कम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ये पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं। तो उसका जो है, जो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति उसको अगर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है ना। अगर उसी पे एक आदमी और खड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए खड़ा नहीं, एक आदमी और आ जाए बैठे हुए, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं, उस समय एक और आदमी और एक बैठा लिया जाए, मतलब किसी और व्यक्ति को बैठा लिया जाए, तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब अभी जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लटक करके घूम रहा है, तो इसकी त्रिज्या को थोड़ा सा कम करेंगे तो जो आवर्तकाल है ना वो घट जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बढ़ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा, इसका अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर सी सही होगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है, इसका आंसर बी सही होगा। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होगी, याद रखिएगा, इसमें 2 पार्ट होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? तो अवतल लेंस जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक चीज है ऐसा, तो अवतल लेंस ऐसे उभा रहता है, इस तरह से रहता है, मतलब कि अंदर दबा रहता है। और वहीं पे उत्तल लेंस जो होगा वह थोड़ा सा ऊंच रहेगा। तो ये जो है, हम लोगों को जैसे मान लीजिए गिलास में, चाहे किसी किसी नली में अगर देखेंगे तो मार्मिक समझ में आता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन यह उभार होता है हल्का सा, तो इसका आंसर सी सही, बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस जैसा, मतलब कि बीच में जैसे यह है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा ऊंचा रहता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। दिया है कि द्रव का घनत्व सबसे अधिक होने पर पृष्ठ का जो तनाव होता है क्या होगा? घनत्व ज्यादा होगा तो पृष्ठ जो तनाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, पारे को जब एक बर्तन में रखा है तो वही मैग्नेटोस्टेटिक होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस हो जाता है। जैसे भी द्रव जो किसी नली में रखा रहता है, उसी तरह से किसी भी बर्तन में अगर पारे को रख दिया जाए तो उसका जो परिवर्तन जो होता है ऊपरी से, वह उत्तल लेंस हो जाता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घट जाएगा। देखिए क्या होता है, आप कभी सुने होंगे कि एक हवाई जहाज पर चढ़ते हुए एक पेन का फाउंटेन होता है, जिससे कि उसका स्याही होता बह जाता है, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से वह बह जाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे, एक बार होता है, एक बार किसके बराबर होता है? तो वह होता है 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा जल में, वायु में, निर्वात में, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा भार होता है वायु में। एक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग लगभग 1/81 होता है। याद रखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 है। यहाँ पे तो द्रव्यमान हो गया। एक पूछता है और इसमें कि पृथ्वी से कोई वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कितने मान का अंतर होता है? तो 1/6 होता है। जैसे मान लीजिए अगर 6 kg का पृथ्वी पर है कोई वस्तु 6 kg का, तो उसको जब हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1 kg का हो जाएगा। तो 1/6 का अंतर आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। और एक चीज इसमें क्वेश्चन एक आता है कि
अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु है, उसको अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या चीज अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित क्या रहता है? वह होता है द्रव्य का मान, ठीक है ना। अगर सेम चीज को वस्तु को ले जाया जाए तब जाकर के वहां पे द्रव्य का मान जो होता है वह सेम रहता है। आगे, भू-अस्थायी उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका घंटा कितना होता है? मतलब कि तो 24 घंटा। अगर कोई चीज जैसे यहाँ पे घूम रहा है तो पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर के बाद से जो कोई भी उपग्रह उसके भी मतलब के साथ घूमेगा तो 24 घंटे, जैसे पृथ्वी जैसे जिस हिसाब से घूमेगी उसी हिसाब से वह उपग्रह घूमेगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। देह के वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है इसका कारण। जो वायुमंडलीय जो दाब है वह गुरुत्वाकर्षण का कारण है। पृथ्वी का पलायन वेग है, याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर होता है। अगर इस वेग से अगर फेंक दिया जाए किसी वस्तु को तो पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाएगा कोई भी वस्तु। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 14 है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, शून्य रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, जिस हिसाब से उसका त्वरण बढ़ता जाएगा घटता जाएगा उसी के हिसाब से परिवर्तित होता रहेगा। दिया है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। तो इसका आंसर भी सही होगा। आगे, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट इंजन जो कार्य करता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज में कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकता है? याद रखिए, किसी भी चीज को अगर हम लोग जैसे जितना दूर फेंकना होगा तो हमको 45 डिग्री पे किसी भी गेंद को फेंकना होगा या किसी भी वस्तु को फेंकना होगा, तो यह 45 डिग्री होगा। इसका आंसर सी सही होगा। वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण क्या है? जैसे वायुमंडलों में बादलों का तैरने का, तो उसका कारण क्या है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो इसका आंसर 19 का डी हो जाएगा, घनत्व के कारण। दिया है कि गैस के अणु की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? यह होता है परम शून्य ताप, जो उसको बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर बी सही होगा। पारे का तापमापी किस ताप का प्रयुक्त होता है, यानी किसी 360 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी किरण का सबसे ज्यादा अधिकतम विचलन होता है। विचलन मतलब कि प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का। तरंग दैर्ध्य जब इसका कम होगा प्रकीर्णन तब तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक, चलिए, बैगनी का सबसे अधिक कम होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि का सदैव क्या होगा? देखिए, याद रखिए कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसका आंसर ऐसे ही होगा। और जब भी इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा तो आधा ध है, ठीक है ना, इसमें भी आधा ध है, तो इसका आंसर ऐसे ही होगा। याद रखिए, ये तो हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जल के सतह पर और अंदर जो होता है वह ध्वनि की तरंग अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो जैसा दिया है उसी के हिसाब से आंसर ए सही होगा। 23 का ए। 24 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है, नति कोण कितना होगा? कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होगा, तो उसका स्थान का नति कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इसका आंसर सी सही होगा। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता है, यह जो है तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता है, तो वह किस पर? संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर। तो और 25 का आंसर डी सही हो जाएगा, आवेश पर। नेक्स्ट है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका न्यूट्रॉन होगा। आगे, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है इकाई होता है तरंग दैर्ध्य का, तो इसका आंसर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा बी। श्यानता का एसआई इकाई होगा, प्लाइज होता है। इसका आंसर ए सही होगा। एक फैदम बराबर कितने के बराबर होता है? तो 6 फीट होता है। इसका आंसर बी सही होगा। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन सा है? साकली हैं, पास्कल है, सोल्क है, वाटरमैन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सोल्क है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन अभी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जेट इंजन जो होता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानक दाब है, मानक दाब ये 760 होता है, 760 होता है जी, गलती लिखा गया है यहाँ पे, 760 मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा बस, मिलीमीटर होता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मानक जो दाब होता है पारे का वो 760 में होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर जो है किसके माप की जाती है? तो वह माप की जाती है गैसों के दाब का। इसका आंसर बी सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी भी वस्तु की अगर मात्रा को बदल दिया जाए तो घनत्व जो है उसके घनत्व पर अंतर पड़ता है, घनत्व पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाहर जैसे देखिए किसी भी चीज को, मान लीजिए एक ईंट है, ईंट का एक टिकड़ा है, ठीक, इसमें से अगर इतना हम निकाल दिए तो आयतन कम हो जाएगा,
भार भी कम होगा और द्रव्य का जो मान है, जैसे मान लीजिए इस द्रव्य में जो द्रव्य है उसका मान होगा अलग होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे जो ईंट का जो घनत्व है, यहाँ पे भी घनत्व तो सेम है, यहाँ पे भी घनत्व सेम होगा, तो यह दोनों में से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। याद रखिए कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसको याद रखना है। याद रखिए कि इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, सेल्सियस 0/100 होता है, बराबर में केल्विन है ना, यहाँ पे पहले हम लोग फ़ारेनहाइट पे -32 डिग्री बट्टा में, ये डिग्री है, बट्टा में 180, और इसके बराबर होता है, रोमर का हम नहीं बताएंगे, पहले इसी को हम लोग केल्विन का सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है, केल्विन में 273 डिग्री बाई कितना 100, तो हमको इससे यहाँ पे लेके आना है बस, ठीक। तो देखिए मानव शरीर का जो सेंटीग्रेड पे तापमान होता है, याद रख लीजिएगा, सेंटीग्रेड पे जो होता है वह 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट पे जो होता है वह होता है 98.6 होता है फ़ारेनहाइट पे, और केल्विन में 310 होता है। याद रखिएगा केल्विन में 310 होता है, 310 के होता है, ठीक। तो इसको निकालने हैं, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस निकल गया, तो 100, और बराबर में कितना हो गया के -273, माइनस में है यहाँ पे, बट्टा में 100, ठीक। इससे यह कट गया तो बचा कितना 37, बराबर में के -273, और के बराबर क्या रख लेंगे, तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ जैसे इसको जैसे देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 273 और प्लस 37, तो यह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310, यह के हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। याद रखिए केल्विन को निकालने के लिए फ़ारेनहाइट में जब निकालेंगे या तो केल्विन में निकालेंगे सेंटीग्रेड से, तो सेंटीग्रेड माइनस 0/100 फ़ारेन में निकालना होगा। ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फ़ारेन -32/180 और केल्विन -273/100। याद रखिएगा, रोमर को नहीं आता है, लेकिन रोमर का बता दे रहे हैं, R-0 और बट्टा में 80 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इसका तो आंसर डी सही होगा। पारा जमता है, पारा जो जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर अगर जम जाता है। उच्च तापक्रम को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो होता है पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर याद रखिएगा, उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर एक होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय घनत्व को मापने के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव की घनत्व को मापने के लिए क्या आता है। तो उच्च ताप को मापने का यंत्र जो तो होता है पायरोमीटर होता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल कैसा है, तो वह होता है प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल, ठीक है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु में, जल में, कांच में और निर्वात में, तो इसका आंसर कांच हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक किसके बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा करता है? याद रखिए डायनामो जो होता है एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। याद रखिए यह हो जाएगा। अब क्या करता है कि यह कह रहा है कि उल्टा, यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा लेगा और यंत्र में चेंज कर देगा, तो हम मोटर हो जाएगा, इसका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, इसको इस ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। देखिए पायरोमीटर क्या होता है, तो ताप, उच्च ताप को मापा जाता है, तापक्रम होता है, जो क्रम होता है, ठीक है ना, उच्च ताप को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव की घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर होता है शरीर के तापमान को जो शरीर का तापमान होता है उसको मापा जाता है। तो बचा कौन सा? यह हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र का मापा जाता है क्या? फैल्क्सोमीटर होता है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण होता है कितना होता है? तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच 0 होता है। अगर यही ध्रुव पूछ देता तो 90 डिग्री हो जाता। आगे मिलेगा, देखिए मिल गया, उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होगा, इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट है, स्कूटर के आविष्कारक कौन से हैं? ब्राडशा, डैगलर, आइंस्टीन, फार्मिच। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राडशा। नेक्स्ट है, कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर बी सही होगा, विक्टर हेस ने किए थे। कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तब विक्टर हेस ने की थी। नाभिकीय रिकटरों में
ऊर्जा उत्पन्न होता है कैसा, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के कारण होता है, जैसे परमाणु जो होता है विखंडन के कारण होता है। लेकिन नाभिकीय में जैसे कि हम लोग एक भट्ठी में बना करके उसको ऊर्जा को उत्पन्न कराते हैं, तो उसको नियंत्रित करके किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो वह उत्सर्जित करता है वाई, आंसर सी सही होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की एंडरसन है, ठीक। अब याद रखिएगा चैडविक, थॉमसन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किए थे, रदरफोर्ड प्रोटॉन की, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ईटा पर नाच, यानी कि ईटा, यानी कि थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन पे और चैडविक हो गया किस पे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड का, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का, सी सही होगा। अविचालक का लक्षण है, अविचालक का लक्षण है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए सही होगा। उच्च पारगम्यता होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की, माने ठोस कपूर जो है कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उधर्वपातन बोलते हैं इसके, उधर्वपातन बोलते हैं, ठीक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी रेलवे के एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछता है। तो क्या होता है कि जब ठोस होता है कोई वस्तु, जब ठोस होता है और उसको गर्म करेंगे तो वो सीधे वाष्प में चेंज हो जाता है, तो उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण द्रव से वाष्प में चेंज हो जाता है, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। हिमीकरण क्या होता है, द्रव से, जैसे कि द्रव से बर्फ बनने लगता है, ठोस बनने लगता है, ठीक है ना, द्रव से ठोस बनने लगता है, तो उसको हिमीकरण। पिघलना क्या होता है कि जब ठोस से द्रव में चेंज होगा तो उसको पिघलना बोलते हैं। आगे वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित है, मैंने कहाँ से संबंधित है, तो ग्रीस से है, इसका आंसर डी सही होगा। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है वह कौन सा था, 235 है, इसका आंसर 54 का बी हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, वाई एक्स की, गामा की होती है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कम होता है, अवधि जो होती है कम होती है, इसका आंसर सही होगा। यदि किसी दर्पण के कोण पर घुमाया जाता तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2x होगा 2a होगा। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, यह अवरक्त किरण है, इसका आंसर ए सही होगा, बी सही होगा, याद रखिएगा बी सही होगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, वह होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक, तो बैगनी होता है, इसका आंसर बी सही होगा, सही है ना, 62 का आंसर, ठीक है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है, इसका आंसर बी सही होगा। खाने पकाने का बर्तन का होना चाहिए, कौन सा कैसा होना चाहिए, तो विशिष्ट उष्मा और निम्न चालकता, तो इसका आंसर 64 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक होता है, किसी गैस का आप प्रसार गुणांक होता है माइनस, यानी कि ऋणात्मक होता है, इसका आंसर ये सही होगा। आगे 6 की पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 10 का पावर, अरे 6 गुणे 10 का पावर 24 होता है, वह किग्रा होता है केजी में, ठीक। नेक्स्ट सी हो जाएगा। पृथ्वी भू स्थिर उपग्रह का वर्तकाल होता है 24 घंटा, इसका आंसर डी सही होगा। लिफ्ट की खोज किसने की थी, लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था, इसका आंसर डी सही होगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, इसका आंसर सी सही होगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसका आंसर ए सही होगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, घटता है बढ़ता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए, घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा, आयतन बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसमें एक दो चीजें आकर रखिएगा, अगर किसी द्रव में अगर बर्फ को रख करके यहाँ से एक बर्फ रखा गया और उस वह पिघलेगा तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अगर किसी कंटेनर में सिर्फ बर्फ रखा गया है, अगर वह पिघलेगा तो उसका आयतन घट जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा का है, तो इसका आंसर ए सही होगा। और
दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।